बैंगलोर पे नजर डालते हैं। बैंगलोर के सारे फैन बैठे हैं, कह रहे हैं भाई एक बारी कप हमारी भी किस्मत में हो, क्यों ना हो। क्या ये साल उनका हो सकता है? नंबर 14, क्या इस साल 14वें साल में क्या वनवास खत्म होगा बैंगलोर का? क्या ये ट्रॉफी उनके घर आएगी? एक अच्छी बात है, आशु, विराट कोहली ने कहा है कि कप्तानी खुद करेंगे। वो भी दिल्ली से हैं हमारी तरह ही, तो उन्होंने भी कहा कि भाई गली क्रिकेट में कप्तान पहले बैटिंग करता था, पता नहीं कब मम्मी की आवाज आ जाए, होमवर्क करना बेटा, घर आ जाओ। देखिए ये जो क्रिकेट है उसमें तो मैं विराट कोहली से बिल्कुल सहमत हूं कि इस टीम में उनका जो सबसे बढ़िया स्थान है वो बतौर सलामी बल्लेबाजी है जी, कि अगर वो ओपन करेंगे तो इस टीम का ज्यादा भला होगा। ऐसा नहीं कि कोई जो बाकी ओपनर्स हैं वो अच्छे नहीं है या उन्होंने पहले प्रदर्शन अच्छा नहीं किया, पर विराट कोहली का जिस तरीके का खेल है, जिस तरीके की मानसिकता जो वो सोच रखते हैं, बतौर ओपनर खेलेंगे तो कहीं बेहतर। सिर्फ दिक्कत क्या है कि पिछले साल ओपनर एरन फिंच, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, उनको लिया गया। इस साल वो टीम में ही नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई यंगस्टर्स को मौके दिए अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया, कि आपने इतनी राशि में खर्चा उनको लिया और फिर अगले साल उनको डीएनडी लगा दिया, जैसे हम पहले बात कर रहे थे। पार्थिव पटेल जो लास्ट टू लास्ट ईयर वाइस कैप्टन थे, उनका जीवन का सबसे अच्छा आईपीएल रहा, उन्होंने पिछले पूरे साल पानी पिलाया। देवदत्त पडिक्कल बड़े अच्छे खिलाड़ी, उन्होंने अच्छा किया, उसमें कोई संदेह नहीं है। पर जो एक सोच होती है ना, वो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन है। कि आपके पास क्रिस मॉरिस थे, क्रिस मॉरिस इतनी बड़ी राशि लेके गए, अगर आपको लग रहा था कि वो आधे पैसों में मिलने वाले हैं तो बात अलग है, ठीक है, पर आपके हाथ से वो खिलाड़ी निकल गए। क्योंकि देखिए छोटी ऑक्शन है, छोटी ऑक्शन में आपको सप्लाई एंड डिमांड भी देखना पड़ता है। बड़ी ऑक्शन में आप प्लेयर को रिलीज करें तो बात अलग है। चोट लगी थी क्रिस मॉरिस को, जितना भी खेले उन्होंने अच्छा किया। तो आपने दो जो आपके 11 में खिलाड़ी थे पिछले साल, क्रिस मॉरिस और एरन फिंच, दोनों को बदला दिया। अब कौन आया है? काइल जेमिसन, नए खिलाड़ी, और एक मैक्सवेल जी, ठीक है, कि सारी जगह के बाद एक बार अब उनको आरसीबी मिली है। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं ये दोनों अच्छा नहीं कर सकते, पर आपने दो खिलाड़ी जो पिछले साल आपके प्रमुख खिलाड़ी थे फॉरनर, वो इस साल आपकी टीम में भी नहीं, और दो और नए आ गए हैं छोटी ऑप्शन में। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। और 30 करोड़ पे, मतलब इतना, मतलब बैंक तोड़ के बिल्कुल। और क्रिस मॉरिस के लिए भी बैंक तोड़ने के लिए तैयार थे लोग। क्रिस मॉरिस के साथ एक पासा फेंका था इन्होंने कि वापस छोड़ेंगे और फिर शायद सस्ते में ले ले, वो भारी पड़ गया इनको। उसके बाद ये दो खिलाड़ी खरीदे इन्होंने। आपके हिसाब से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी 4 कौन है अब हर्षा भाई? क्योंकि आप अगर 30 करोड़ खर्चे, दो प्लेयरों पे 15-15 करोड़ अगर आप खर्चे, तो फिर आप उनको कैसे बिठाएंगे बेंच पे? क्योंकि सबका बॉस होता है, सब टीम के ओनर होते हैं, कहते हैं कि भाई खरीदी आपने, सब्जी की बात कर रहे थे अभी आशु, आपने इतनी महंगी ट्रफल मशरूम खरीदी, फिर उसके बाद आपने उसको फ्रिज के पीछे लगा दी, यूज ही नहीं करा। कुछ हद तक होगा ही। देखो, आप एबी डिविलियर्स को तो खिलाएंगे, आपने लिया है मैक्सवेल को एक विशिष्ट भूमिका के लिए। आपने कहा कि आप प्रेशर हटाइए जरा, विराट और एबी से मैक्सवेल फिनिश करेंगे, तो मैक्सवेल को लेना ही है, खिलाना ही है आपको। अब आपने फिनिशर के तौर पे डैन क्रिश्चियन को लिया है, आपके पास केन रिचर्डसन को लिया है आपने एज अ डेथ बॉलर, आपने जेमिसन को लिया है। इनके ओवरसीज बॉलर्स, ओवरसीज उनका स्ट्रेंथ बड़ा अच्छा है। तो मुझे लगता है जो पहले मैचेस हैं उसमें शायद एबी खेले, मैक्सवेल खेले, जेमिसन और केन रिचर्डसन फिनिशर्स खेलें। मुझे लगा डैनियल सैम्स शायद खेलें, लेकिन वो फिलहाल तो आउट ऑफ एक्शन है कुछ दिनों के लिए। मुझे लगता है वो वैसा उनको बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन शायद ये साल, आपने क्या कहा, चौदहवीं का जिक्र किया ना, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। उम्मीद करेंगे कि लाजवाब है इस साल आरसीबी। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं उनके पहले के डेथ ओवर्स के प्रॉब्लम्स हैं, जो मिडिल ओवर्स के प्रॉब्लम्स होते थे, शायद वो सुलझाने के लिए उन्होंने कहा कि विराट कोहली से ओपन कराएं। अगर विराट कोहली ओपन करके पहले 6 ओवर के बाद अभी भी बैटिंग कर रहे हो तो मिडिल ओवर्स का प्रॉब्लम निकल जाएगा, क्योंकि जब वो सेट होते हैं वो डॉट बॉल्स नहीं खेलते जी। और बहरहाल सिंगल्स टू शायद और बाउंड्रीज भी खेलें, लेकिन वो उनका रोल रहेगा कि पहले 6 ओवर में आप आउट ना हो, आप 20-25 नॉट आउट भी अगर आप रहे तब तक, तो वो मिडिल ओवर संभाले और एबी और मैक्सवेल को कहें आप जाके जो चाहो। हर्षा भाई, अभी आपने डेथ ओवर्स की चर्चा करी, और अक्सर मैं पिछले 3-4 साल से मैं सुनता हूं कि डेथ ओवर की बॉलिंग की आरसीबी की काफी बात होती है। देखिए, मैंने भी वहां पे थोड़ा बहुत खेला है। बॉम्बे और बेंगलोर दो ऐसे ग्राउंड है कि किसी भी गेंदबाज के लिए मुश्किल है। Correct. और अभी पिछले 2 साल से तीसरा ऐसा ग्राउंड बना है ईडन गार्डन। ग्राउंड तो लाइटनिंग फास्ट, आउटफील्ड हमेशा ईडन गार्डन की सबसे ज्यादा थी। और अब जिस तरीके का पिच भी है, जब तक वहां गौतम गंभीर कप्तान थे, वो सुनील नारायण, आप बात कर लीजिए, और जो उनके पीयूष चावला था, शाकिब अल हसन, साकिब, उनको एक अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, जैसे MS धोनी को मैं कप्तान मानता हूँ, या रोहित शर्मा। और आपके दोस्त भी थे ना वहां पे, आपके दोस्त भी होते, रजत भाटिया कल पहुंची थी, कल की गेंद परसों। तो बस रजत भाटिया की वो बॉल, अगर रजत भाटिया जैसी गेंदबाजी करते थे वो अगर बॉम्बे में करेंगे
तो आज की गेंद अभी की अभी ग्राउंड के बाहर जाने का चांस ज्यादा था, तो इसलिए वहां पे बहुत इफेक्टिव थे वो। पर कलकत्ता में वो बहुत इफेक्टिव थे, तो वहां क्रेडिट टू गौतम गंभीर। तो ऐसे ही आप जब टीम बनाते हैं तो आपको अपने हिसाब से टीम बनानी पड़ती है, उन्हीं खिलाड़ियों को बैक करना पड़ता है। अगर आप जो आरसीबी की हम बात कर रहे थे कि ट्राइबल मिल्स में आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक साल उनको 10 या 11 करोड़ में लिया गया और अगले साल वो 50 लाख में गए अनसोल्ड। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कोच हूं और कैप्टन हूं कि मुझे एक खिलाड़ी एक साल इतना अच्छा लगा और अगले साल वो 50 लाख में भी पसंद नहीं आ रहा है? तो ये कहीं ना कहीं सोच में आपको दिक्कत है कि आप अपने खिलाड़ी को बहुत जल्दी छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें पिछले कुछ साल में वो दिक्कत रही है। और डेथ ओवर की जो मैंने बात छेड़ी थी कि मुश्किल है वहां गेंदबाजी। अगर जब मैं भी वहां पे कोचिंग करी है, वहां पे टीम साउदी जो न्यूजीलैंड के T20 के कैप्टन है, उन्होंने दिक्कतें देखी। अभी अगर आप इंडिया का बॉलिंग अटैक देखें, आपके पास वहां पर मोहम्मद सिराज भी हैं, आपके पास नवदीप सैनी भी हैं, उमेश यादव भी खेलते हैं। 8 टीम है, 8 उमेश यादव चले गए। आई थिंक उमेश यादव अब दिल्ली पे चले गए, पर इंडिया के लिए तो खेल रहे हैं ना। हाँ, तो अगर 8 टीम्स हैं और 8 टीम में हर टीम में 4 फास्ट बॉलर हैं, तो टोटल 32 इंडियन फास्ट बॉलर्स चाहिए और 32 में से 3 आपके पास हैं जो कंट्री के लिए खेल रहे हैं। तो खराब कैसे हो सकते हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। पर क्या है कि एक-एक साल में आप बदलाव कर रहे हैं, आप जज कर रहे हैं। जैसे भी हर्षा भाई ने एक बात कही कि एबी डिविलियर्स और विराट कोहली पे प्रेशर रहता है। ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसके ऊपर प्रेशर नहीं रहता? ऐसा कौन सा कप्तान है जिसके ऊपर प्रेशर नहीं रहता? MS धोनी, रोहित शर्मा के ऊपर भी उतना ही है जितना विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के पास है। तो मेरी सोच तो ये है कि इस टीम को विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के आगे और भी सोचना होगा और खिलाड़ियों को भी प्लेयर बनाना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विराट कोहली सोचे मैं हार गया तो मैच खत्म। ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि मैंने भी वहां 2 साल निकाले हैं कि विराट कोहली वहां खड़े रहे तो हम पक्का मैच जीते हैं और विराट कोहली अगर आउट हो गए तो हम मैच हार गए। ये तो बात करने वाली बात है और माहौल बनाने वाली बात है। तो उस माहौल से थोड़ा दूर जाना होगा आरसीबी को। बिल्कुल। और आरसीबी एक जो काम करती है वो जो ना करे, और हमने इसके बारे में पहले बात करी थी कि आप अगर 11 खिलाड़ी पिक करें तो उनको थोड़ी सी लंबी रस्सी दें, कहें कि आप 4-5 मैच ये खेलेंगे, ज्यादा बदलाव ना करें उसमें। पर मुश्किल होता है, इतना बड़ा स्क्वाड होता है आपके पास, उसमें से आपको 11 खिलाड़ी रखने हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी 4 हैं, मुश्किल तो होता है। पर अगर इस बारी ऐसा हो कि वो लोग 11 चुन के कहें कि आप 3-4 मैच खेलेंगे पहले, तो वो ठहराव अगर आ जाए तो ये भी वैसे टीम की तरह हो सकते हैं। मैं कहता हूं कि आप अपने 9 तो चुनिए। मैं तो हर्षा भाई से भी जानना चाहूंगा कि 11 के 11 तो नहीं आप सोच सकते, क्योंकि आपकी परिस्थितियां अलग होती हैं, ग्राउंड अलग होता है, पिच अलग होती है, आप किस ओपोजिशन के अलग विरुद्ध खेल रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि 11 बनाने मुश्किल है, 9 तो आप पक्के बनाइए। तो कुछ टीम्स ने अपने 9 क्या और 9 बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। आशु भाई बिल्कुल पेडिग्री है उस टीम में खास प्लेयर हैं। देखिए विराट कोहली हैं, एबी डिविलियर्स हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, युजवेंद्र चहल हैं, वो या तो जेमिसन या रिचर्डसन हैं, चहल हैं, सिराज हैं। ये टीम का स्ट्रक्चर तो है वहां पे, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं ये देखना चाहूंगा कि ये जो विराट कोहली ओपन कर रहे हैं उनके साथ देवदत्त पडिक्कल रहेंगे। वो लोग वहां पे एक सोच है कि शायद एबी डिविलियर्स को पहले 6 ओवर में ना बल्लेबाजी कराए, उनको थोड़ा पीछे रखे। शायद ये मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं सोचता हूं कि बड़ा प्लेयर हो, जितना बड़ा प्लेयर वो जितना ज्यादा खेल सकें खेलें। लेकिन वो एक केरल का बैट्समैन आया है उनकी टीम में इस साल, मोहम्मद अजहरुद्दीन। वो पुराने वाले अजहरुद्दीन की तरह नहीं खेलता, वो जो यहाँ का बॉल यहाँ का बॉल यहाँ, जो कहता था ऑफ स्पिनर टीम में क्यों है, मुझे 4 रन चाहिए हर ओवर, इसलिए ऑफ स्पिनर होना चाहिए वहां पे। ये अजहरुद्दीन बाहर मारता है। तो आई डोंट नो कि वैसे प्लेयर को वो शायद चांस दें और कहें कि बेटा जो चाहे कर लो, हम हमको 4-5 मैच दे रहे हैं, आप जाके खेल लो, ऊपर 6 ओवर का जो आप है इस्तेमाल कर लो। सिर्फ एक बात कहूंगा कि जो पहले वाले अजहरुद्दीन थे ना, इनको तो मैंने कभी देखा नहीं है बाहर। वो भी बहुत मारते थे। अगर T20 में आज वो भी होते ना, चौके शायद कम होते, छक्के बहुत होते, और जहां टर्निंग विकेट पे 120 रन का मैच होता ना, वहां उनके 70 बॉल में मैच जिताते होते। वहां मैच जिता के देते, वो कोई संदेह नहीं। वे अपने फैंस के लिए तो अच्छी बात नहीं है कि बैंगलोर की टीम बैंगलोर में नहीं खेल रही, पर फैंस तो वैसे भी इस साल नहीं आ रहे थे। तो अच्छी बात बैंगलोर की किस्मत के लिए है, क्योंकि मैचेस तो हारे ज्यादा है बैंगलोर में, जीते कम है। तो इस बारी घर पे तो खेल ही नहीं रहे, बाहर ही जा रहा है उनका कारवां। तो शायद ये साल उनका हो सकता है। आइए देखिए कितने अंक दिए इनके, चांसेस क्या है इनकी, चांसेस अंक आंकड़े दिखाओ। कम दिए हैं हर्षा भाई ने, मैंने थोड़ी सी ज्यादा दिए हैं और आशु ने सबसे ज्यादा दिए।